हेलो फ्रेंड्स, वेलकम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 पार्ट 3। यूट्यूब की हमारे इस चैनल पे क्लास 11 कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स की यह सफ़र बहुत ही एन्जॉयबल होती जा रही है। यहाँ मैं वर्ड एन्जॉय का यूज़ इसीलिए कर रही हूँ कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी फील्ड को एन्जॉय करते हैं तब वो सब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। So enjoy your studies. In this session, we will discuss forms of business organization जिसमें partnership, उसके meaning, features, merits and demerits and types of partners. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने डिस्कस किए थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म्स में सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। तो आज चलते हैं हम पार्टनरशिप के साथ, देखते हैं उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत, जहाँ इसका मीनिंग होता है कि पार्टनरशिप वो रिलेशन है जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करता है और जहाँ पे कोई एक या तो सभी पार्टनर्स काम करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? पार्टनरशिप मीन्स एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हु कैन पुल इन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, नॉलेज, expertise, skill, etc. in such a way that together they form a cohesive team, leading their business towards achievement of their common goal successfully। जहाँ दो और उससे ज़्यादा पर्सन मिलके अपने कैपिटल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज, स्किल जैसे रिसोर्सेज को साथ लेके अपना कॉमन गोल्स जो होता है वो अचीव करने के लिए एक टीम बनाकर काम करते हैं। तो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, म्यूचुअल एजेंसी, मेंबरशिप, कंटिन्यूटी, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब देखते हैं सबको वन बाय वन। फर्स्ट वन है फॉर्मेशन। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। इस फॉर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न किया जाता है। सभी पार्टनर्स मिलके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है वो मस्ट बी लॉफुल यानी कि कायदा की मान्य होनी चाहिए और जिनका बेसिक एम प्रॉफिट ही होता है। सेकंड, लायबिलिटी। फर्म के सभी पार्टनर्स jointly as well as individually liable for payments of debts and their liability is unlimited। सभी पार्टनर्स jointly and individually सभी डेब्ट्स के पेमेंट के लिए जवाबदार होते हैं और उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कभी कभार जब भारी नुकसान हो जाता है तब बिजनेस की एसेट्स के अलावा पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स भी क्रेडिटर्स को देनी पड़ती है, यानी कि सभी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। जो भी रिस्क बिजनेस में इन्वॉल्व होता है वो सभी पार्टनर्स का जॉइंटली होता है। प्रॉफिट एंड लॉस उन सभी के प्री एग्रीड रेशियो के मुताबिक शेयर होता है। उसके बाद आता है म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप फर्म एक म्यूचुअल एजेंसी है जहाँ पे सभी लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं। कोई एक मैनेजमेंट संभालता है या सब लोग मिलकर संभालते हैं, ये उन लोगों ने जो पार्टनरशिप डीड में तय किया होता है उसके रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, मेंबरशिप। मिनिमम 2 members आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द पार्टनरशिप बिजनेस while the maximum number of partners should not exceed 50 in case of banking। सिर्फ 2 लोग मिलकर भी पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं और उसकी एक्सिस्ट मैक्सिमम कैपेसिटी है 50 मेंबर्स की। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। कोई भी पार्टनर के डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी की वजह से बिजनेस क्लोजर की तरफ बढ़ भी सकता है, पर अगर जो रिमाइनिंग पार्टनर्स होते हैं वो नया एग्रीमेंट बनाकर बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहे तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल।
The responsibility of decision making and controlling the business activities is shared among all the partners. सब पार्टनर्स के द्वारा जो भी शेयर होता है उसके रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल को तय किया जाता है। अब चलते हैं हम मेरिट्स की ओर। मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप: ease of formation and closure, balanced decision making, more funds, sharing of risk, secrecy। देखते हैं सबको वन बाय वन। फर्स्ट वन, ease of formation। The formation and closure of a partnership firm are very easy। पार्टनरशिप डीड बनाकर फॉर्म का फॉर्मेशन किया जाता है और क्लोजर के लिए भी खास कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं होती और फॉर्म का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं होता। नेक्स्ट, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। हर एक पार्टनर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टाइज के मुताबिक हैंडल करता है, जिससे बर्डन ऑफ वर्क कम हो जाता है और डिसीजंस पे उसका रिजल्ट होता है, जिससे डिसीजन बैलेंस्ड होते हैं। नेक्स्ट, मोर फंड्स। ये तो सिंपल सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप की कंपैरिजन में पार्टनर्स ज़्यादा होने से मोर कैपिटल, मोर फंड्स की अवेलेबिलिटी रहती है, जिससे फर्म को डाइवर्सिफाई करने के लिए या तो एक्सपांड करने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रिस्क। ऑल द पार्टनर्स जॉइंटली शेयर द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग द बिजनेस। बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ रिस्क सभी पार्टनर्स जॉइंटली शेयर करते हैं, जिससे बर्डन एंड स्ट्रेस कम हो जाता है। सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म इज एबल टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी ऑफ इट्स बिजनेस इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे कोई लॉ नहीं है जो उसको अपने अकाउंट्स पब्लिश करने के लिए फोर्स कर सके, इसीलिए पार्टनरशिप की सभी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहती है। डीमेरिट्स देखें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखते हैं सबको। फर्स्ट वन, अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। जब कभी लॉस की पोजीशन आती है, लॉस की सिचुएशन होती है, तब पार्टनर्स को अपने बिजनेस की एसेट्स के अलावा अपनी पर्सनल एसेट्स भी अपने क्रेडिटर्स को देनी पड़ती है, यानी कि सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। पार्टनर्स के मैक्सिमम नंबर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जिससे अगर एक्सपांशन में या डाइवर्सिफिकेशन में ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे लिमिटेड होते हैं। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे हर एक पार्टनर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, जिससे सभी के ओपिनियंस, सभी के व्यूज़ अलग अलग होते हैं और यहाँ पे सभी के डिसीजन को भी मानना पड़ता है। तो कभी कभार किसी एक या दो पार्टनर के अनवाइज डिसीजन से बिजनेस एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, लेक ऑफ कंटिन्यूटी। अगर किसी भी पार्टनर के डेथ, रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी आती है तो पार्टनरशिप बिजनेस को टर्मिनेट किया जा सकता है। हाँ, मगर न्यू एग्रीमेंट बनाया जाए और उसके बाद बिजनेस को कंटिन्यू किया जाए तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पार्टनरशिप फर्म को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उन लोगों को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिक के सामने पब्लिश करना पड़े, जिससे पब्लिक को इस फर्म में कॉन्फिडेंस नहीं होता, यानी कि लो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि पब्लिक को इसके ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता ही नहीं चलता। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म, जस्ट लाइक ए एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय इस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, माइनर एज ए पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखते हैं सबको वन बाय वन। एक्टिव पार्टनर, ये वो पार्टनर होता है जो कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता ही है, पर मैनेजमेंट में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और प्रॉफिट एंड लॉसेस बिजनेस का शेयर करता है, जिसकी लायबिलिटी
अनलिमिटेड होती है। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर। ये जो पार्टनर होता है वो कंट्रीब्यूट तो कैपिटल को करता है पर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता और किसी भी तरह की बिजनेस अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर करता है और उसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट वन है सीक्रेट पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो फर्म के साथ एसोसिएट तो है पर पब्लिकली किसी को भी ये बात पता नहीं होती। दूसरे पार्टनर की तरह वो अपनी कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करता ही है, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस में उसका शेयर भी होता है और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है, उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। सिर्फ एक ही बात यहाँ पे डिफरेंट है कि लोगों को उसकी पार्टनरशिप के बारे में पता नहीं चलता, यानी कि वो सीक्रेट पार्टनर है। अगला है नॉमिनल पार्टनर। यहाँ पे ये पार्टनर अपना नाम एलो करता है पार्टनरशिप फॉर्म को यूज़ करने के लिए, पर वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट भी नहीं करता और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका शेयर नहीं होता, पर वो क्रेडिटर्स की तरफ लायबल होता है जब फॉर्म्स के डेब्ट्स होते हैं। नेक्स्ट, पार्टनर बाय इस्टोपल। ये जो पार्टनर होता है वो अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर से ऐसा दर्शाता है कि ये कोई भी पर्टिकुलर फर्म का पार्टनर है, लेकिन ये कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और ना ही प्रॉफिट और लॉस में उनका कोई शेयर रहता है, फिर भी वो डेब्ट्स में लायबल होता है। नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये जो पार्टनर होता है वो एक्चुअली पार्टनर ही नहीं होता, पर वो ऐसा दर्शाता है कि वो कोई भी फर्म का पार्टनर है। यहाँ पे जो पर्सन होता है वो डेब्ट्स के रीपेमेंट्स के लिए लायबल होता है। नेक्स्ट, माइनर एज ए पार्टनर। कोई भी माइनर मेंबर जनरली पार्टनरशिप डीड को साइन नहीं कर सकता, इसीलिए वो पार्टनर नहीं बन सकता, पर अगर सभी पार्टनर्स का कंसेंट हो तो कोई भी माइनर यहाँ पे पार्टनरशिप में एंट्री ले सकता है और ये पार्टनर जो होता है वो ओनली प्रॉफिट को ही शेयर करता है, लॉस में उनका शेयर नहीं होता। हाँ, उसकी लायबिलिटी उसके अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो के मुताबिक होती है और जब वो माइनर में से मेजर बनता है तो उसे 6 मंथ्स के अंदर पब्लिकली अपने डिसीजन के बारे में एक नोटिस देनी पड़ती है। अगर वो ये नोटिस नहीं देता है तो वो ऑटोमेटिकली मेजर होता है, तब पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर बन जाता है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP एक न्यू टाइप की पार्टनरशिप है जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंतर्गत एग्जिस्टेंस में आई हुई है, जहां पे पार्टनर्स की लायबिलिटी उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग तय की जाती है, यानी कि लिमिटेड रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा। आज के इस पार्ट में हमने देखा पार्टनरशिप, 2 heads आर बेटर देन 1। जहां इंडिविजुअल फर्म काम नहीं कर सकती वहां पार्टनरशिप फर्म काम कर सकती है। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तब तक स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।